यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो रियलाइजेशन में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने क्या किया था, रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज की थी। आज मैं आपको रियलाइजेशन का अकाउंट बताऊंगा और मेरा एक मेथड है डबल क्रॉस मेथड, जिसके अंदर क्या किया था, मैंने डबल क्रॉस लगाया था। इससे पिछले वाली वीडियो में जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट और डिसोल्यूशन चैप्टर शुरू किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि डबल क्रॉस मेथड क्या होता है। आज उसी के बेस के ऊपर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है, शिल्पा, मीना एंड नंदा they had decided to dissolve the partnership of 31st March 2017। क्या कह रहा है? शिल्पा, मीना एंड नंदा दे आर 3 पार्टनर्स। ये चाहते हैं कि 31 मार्च 2017 को हमारी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दे रखा है इन्होंने 3:2:1। ठीक है, ये बैलेंस शीट है और मैंने आपको पहले ही कहा था बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डबल क्रॉस मेथड होगा। सबसे पहले अपन ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद अपन उसको क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे अपन रियलाइज करते रहेंगे। देखना ध्यान से। अब बैलेंस शीट में अपने को क्या क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में अपने को दे रखा है कि लायबिलिटी साइड दे रखी है। ये थोड़ा 2 पार्ट में बना है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टॉक है, डेटर है, नंदा का कैपिटल अकाउंट है, कैश है और ये ऐसा ऐसा दे रखा है। अब इधर क्या क्या दे रखा है बेटा, शिल्पा दे रखा है, मीना दे रखा है। मतलब इन दोनों का तो बैलेंस इस तरफ बच रहा है और इसका बैलेंस इस तरफ है। उससे हालांकि ये जो है इन दोनों के बैलेंस का भी फर्क है। मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन मैं बताऊंगा आपको कि क्या किया है ना। फिर इधर क्या लिखा है बेटा, बैंक लोन, क्रेडिटर, पीबीडीडी बना रखा है। पीबीडीडी हो सकता है बहुत से जो बैलेंस शीट होती है उसमें डेटर में से माइनस करके भी दे रखा होता है, और बहुत सी बार क्या करता है क्वेश्चन जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी दे देता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर इसमें से माइनस करके देता है तो भी वही बात है, और अगर ये लायबिलिटी साइड लिखता है तो भी वही बात है। पीबीडीडी का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर दे रखा है जनरल रिजर्व। अब मैंने क्या कहा था, डबल क्रॉस मेथड के हिसाब से ये जितनी भी असेट्स हैं वो अपन किस तरफ उतारेंगे, डेबिट साइड, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो किस तरफ उतारेंगे, क्रेडिट साइड। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आप ध्यान से देखो, सॉल्यूशन के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, जितनी भी एसेट्स है, मैंने क्या कहा था, जितनी भी एसेट्स है उसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, इस तरफ, है ना। तो अपन ने एसेट्स ट्रांसफर कर दी है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे लाइन, ठीक है, ताकि मैं यहां पर आपको लाइन लिखकर बता सकूं। फिर ये मैंने लिखा है स्टॉक, तो ऐसा स्टॉक लिख सकता हूं। ये क्या है बेटा, डेटर, तो यहां पर क्या लिखा है, साफ साफ डेटर, ठीक है। और शिल्पा कैपिटल अकाउंट, मैंने पहले ही बोला था सब चीज आएगी, तो वो भी मैंने 20,000 यहां पर लिख दिया है, ठीक है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। शिल्पा कैपिटल अकाउंट का कितना हो गया, 20,000 रुपए। और अब मैं क्या करूंगा, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले बैंक लोन टू द क्रेडिटर, ठीक है, बैंक का लोन है, क्रेडिटर 20,000 इधर उतार दिया। पीबीडीडी मैंने क्या बोला था, जैसा बोला वैसा का वैसा ट्रीटमेंट। लायबिलिटीज को अपन किस तरफ उतारेंगे, क्रेडिट साइड, और असेट को किस तरफ उतारेंगे, डेबिट साइड। तो ये भी उतार दिया भाई, ठीक है। फिर शिल्पा कैपिटल अकाउंट स्टॉक, ठीक है, शिल्पा के कैपिटल अकाउंट स्टॉक ये क्यों आया है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में रियलाइज कैसे होता है। डबल क्रॉस मेथड में अभी तक कौन सा क्रॉस हो चुका है मैं आपको बताता हूं। अभी तक फर्स्ट क्रॉस हो चुका है कि आपने क्या किया, असेट्स इस तरफ उतारी और लायबिलिटीज इस तरफ उतारी। अब मैं इसको क्या करूंगा, रियलाइज करूंगा, तो ये डबल क्रॉस मेथड से हो जाएगा, ठीक है। अभी तो अपन ये डबल क्रॉस मेथड हटा रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, लेकिन हुआ ही वैसे ही है। सबसे पहले सिंगल क्रॉस आया है क्योंकि अपन ने ट्रांसफर किए, उसके बाद अपन इसको रियलाइज करना है। अब रियलाइज कैसे कैसे क्या क्या हो रही है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे और वैसे वैसे अपन रियलाइज करते रहेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले कह रहा है, स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 41,660 इज टेकन बाय द शिल्पा फॉर ₹35,000। बात समझ में आई? एक स्टॉक है। अब स्टॉक है कितने का, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टॉक अगर मैं देखूं तो स्टॉक है 56,760 रुपीज का। इसमें से 41,660 रुपीज का मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है कितने का, ध्यान से देखो, 56,760। देखो चलो मैं लिख के बता देता हूं आपको स्टॉक का ट्रीटमेंट अपन कैसे करना है। 56,760 है ना, और दे कितने में रहे अपन,
अपन दे कितने में रहे हैं, अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब 56,760 है, उसको 41,760 का अपन कितने में रियलाइज कर रहे हैं, 35,000। यहां तक पर रिमेनिंग स्टॉक बचेगा तो सही, कितना बचा है ये देखते हैं। 0 0 1, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5, और 5 में से 4 गया तो 1, मतलब 15,100 का स्टॉक अभी तक जो है वो रिमेन है, अभी तक अपन ने उसको बेचा नहीं है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी से कितना सा कह रहा है, 41,660 का स्टॉक कौन ले गया है, शिल्पा ले गई है। तो अपन क्या कर देंगे, शिल्पा का कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। जनरल एंट्री में यही बताया था मैंने कि अगर कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट ले जाता है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या कर देते, कम होते थे। कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, शिल्पा क्या लिखा है यहां पर, शिल्पा कैपिटल अकाउंट क्या ले जा रहा है, स्टॉक 35,000 का, और कितने का था ये, 41,660 रुपीज का, है ना। है तो 56,760 का है ना, देखो 56,760 का, लेकिन ये लेके कितना जा रही है, 41,660, मतलब 15,100 का स्टॉक अभी तक अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये साइड में लिख देता हूं यहां पर, 15,100 का जो स्टॉक है वो अपने पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है, पड़ा हुआ है अभी तक स्टॉक, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसका क्या होता है ना। नाउ द नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। अब क्या कर रहा है, वो एग्री हो जाती है कि बैंक लोन अपन क्या कर रहे हैं, बैंक लोन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक लोन उससे क्या हो जाएगा, खत्म। देखो वापस पढ़ रहा हूं, द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 दैट इज टेकन ओवर बाय द शिल्पा ऑफ ₹35,000, शी एग्री टू डिस्चार्ज अ बैंक लोन। वो बैंक लोन क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। इसका ही मैं अभी बताने वाला हूं, आगे देखते हैं। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। अभी देखो स्टॉक कितने का पड़ा है, 15,100 का। अब स्टॉक बिका कितने में, ये 14,000। अब आप ये मत सोचना कि ये कम में बिका है, ज्यादा में बिका है, प्रॉफिट कैसे हुआ है, नो, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, रिमेनिंग स्टॉक अब किसमें बिका है, देखो पहले वाले स्टॉक तो शिल्पा मतलब पार्टनर लेके गई थी, ये रियलाइज कौन कर रहा है बेटा, पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। और ये जो कैश में रियलाइज हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, 14,000 रुपए, 14,000, 15,100 का स्टॉक गया कितने में, 14,000 में। अब कम गया ज्यादा गया वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, डेटर अमाउंटिंग 10,000 रियलाइज एट 8,000। अब एक्चुअल में देखते हैं डेटर है कितने का, डेटर है तो 18,600 के, लेकिन उसमें से 10,000 के जो डेटर हैं वो कितने में गए हैं, 8,000 में। 10,000 के डेटर कितने में गए, 8,000 में, मतलब रिमेनिंग जो असेट, रिमेनिंग जो डेटर है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी देखो ध्यान से क्या हुआ, डेटर देखो यहां से ध्यान से, डेटर है कितने के, 18,600 के, लेकिन रियलाइज कितने में हुआ है, 8,000 में। तो फिलहाल तो मैं 8,000 रुपए लिख देता हूं, क्योंकि कैश में क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। ये 12,300 कैसे आया, ये अपने को अपने आप पता पड़ जाएगा ना, डोंट वरी। अभी रियलाइज कितने में हो रहा है, 8,000, तो मैंने 8,000 ऐसा कैसा लिख दिया है, डन। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, लैंड इज सोल्ड एट 1,10,000। जमीन को अपन ने कितने में बेचा, 1,10,000 में। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज एट 50%, आ गया ना। अब देखो ध्यान से, लैंड वाला भी मैं करके बताता हूं, पहले अपन क्या करते हैं, डेटर वाला कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, है ना, डेटर जो है, अब देखो डेटर थे कितने के, 18,000, सॉरी, डेटर है कितने के, 18,600 के। 18,600 में से दो कैटेगरी हो गई, 10,000 और 8,000, सॉरी 10,000 और 8,600। 10,000 के जो थे वो कितने में गए, 8,000 में, और बाकी जो रियलाइज हो रहे हैं वो कितने में हो रहे हैं बेटा, 50%। तो 8,600 का 50% कितना होगा, 4,300। इसका मतलब 18,600 के जो डेटर थे
वो रियलाइज कितने में हो रहे हैं, 8,000 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 12,300। तो यहाँ पर कितना आया, 4,300। ऐसे ये अमाउंट आया है 12,300। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे तो मिटाना पड़ेगा, है ना। देखो टोटल कितने थे, 18,600, उसमें से 10,000 पे तो असेट कितने में, सॉरी डेटर जो है वो कितने में रियलाइज हुआ, 8,000 में, और 8,600 में जो रियलाइज थे वो 50% पे हुआ। तो मिक्स कर क्लब अमाउंट हो गया 12,300 रुपीज। डन है मामला, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, लैंड जो है वो सोल्ड हुई है 1,10,000 पे। लैंड कितने में सोल्ड हुई है, 1,10,000 पे। अब लैंड है कितने की, ये देखो आप पहले से, स्टॉक, डेटर, नंदा, कैपिटल, कैश, कहीं भी लैंड नहीं दे रखी है। इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी। क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा। पर बिकी तो है, पैसा तो आया है। अब पैसा आया है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1,10,000 कैश के अंदर ये क्या हो रही है बेटा, रियलाइज हो रही है। तो अपन ने सारा कर लिया। यहाँ पर क्या क्या कर लिया देखो ध्यान से, स्टॉक अपन ने रियलाइज कर दिया 14,000, डेटर मैंने रियलाइज कर दिया 12,300, और लैंड मैंने रियलाइज कर दिया 1,10,000 में। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, लेकिन बिका तो है, बिका है तो पैसा आया है, तो इन सारी चीजों से पैसा आया है। और शिल्पा स्टॉक लेके गई है 41,660 का, कितने में, 35,000 में। रिमेनिंग स्टॉक का क्या हुआ आपको पता ही है, डेटर का भी क्या हुआ आपको पता ही है, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा अभी तक, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट, रियलाइजेशन अमाउंट मतलब रियलाइजेशन का एक्सपेंस है कितना है, 1,200 रुपए। ठीक है, 1,200 रुपए रियलाइजेशन का अमाउंट है। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस अपन ने क्या किया होगा बेटा, 1,200 रुपए रिकॉर्ड किया होगा, आया ना। देखो यहाँ पर रियलाइजेशन का एक्सपेंस अपन ने लिख नहीं रखा है, पर ये जो कैश में यहाँ पर जो रियलाइजेशन होगा वो डायरेक्ट रियलाइजेशन का एक्सपेंस अपने को लिखना पड़ेगा। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1,200 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर लिख रखा है, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1,200 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस अपना कितना है, 1,200 रुपीज। वो एक साथ क्लब करके लिखा हुआ है अमाउंट इसलिए, बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा कितना, 1,200 रुपए, क्योंकि अपने को पे करना है तो 100% डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, इसमें डेबिट कर देंगे, और कैश में ही हो रहा है इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200 रुपए यहाँ आएगा ही आएगा, है ना। डन है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, देयर वाज अ टाइपराइटर देयर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द वर्थ ऑफ 6,000 व्हिच वर टेकन ओवर वन बाय द क्रेडिटर। एक टाइपराइटर है जो अपन ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, द बुक्स वर्थ 6,000, लेकिन बुक में उसकी वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपए, टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। इसका मतलब सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द एनी असेट्स एंड एनी लायबिलिटी देयर नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो इस केस में अपने को कुछ भी नहीं करना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना चुके हैं काफी कुछ, है ना, तो ध्यान से देखना, रियलाइजेशन अकाउंट अपन बना चुके हैं। अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने पहले ट्रांसफर किया था, क्या किया, ट्रांसफर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, ये मैंने असेट्स को ट्रांसफर किया। याद रखना क्रेडिटर जो है 20,000 का वो अपन 6,000 में सेटल कर चुके हैं, और क्रेडिटर का जो पेमेंट है वो अपने को करना ही है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, लेकिन क्रेडिटर का जो पैसा है वो अपने को पे करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। क्रेडिटर जो है या क्लब करके अमाउंट लिख रखा है 32,200 रुपीज, जबकि क्या है, ये जो क्रेडिटर वाला जो है, देखो वापस बढ़ा देता हूं, क्या है, देयर वाज एन टाइपराइटर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ 6,000 व्हिच वर टेकन ओवर बाय द वन ऑफ द क्रेडिटर। कोई क्रेडिटर लेकर जा रहा है तो उसकी एंट्री अपने को नहीं करनी है, लेकिन जो क्रेडिटर बुक की वैल्यू में कह रखा है कि क्रेडिटर कितना है भाई, 37,000 रुपीज, तो ये क्रेडिटर अपने को करना ही है। ठीक है, क्रेडिटर देखो लिख रखा है 37,000 रुपए, ठीक है, तो ये वाला क्रेडिटर अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। अब क्रेडिटर के अंदर क्या हो गया है, अब क्रेडिटर की भी बात अलग अलग हो गई है, यहाँ ध्यान से अपन देखेंगे तो ये 6,000 रुपए और 37,000 रुपए वो हो गया, तो यहाँ पर ये 32,200 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये अमाउंट मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से देखना। क्या हुआ है, क्रेडिटर थे कितने के, 37,000 के,
6,000 का तो क्रेडिटर लेके जा रहा है, तो क्रेडिटर कितना बचा 31,000 रुपीज। 6,000 का तो क्या लेके जा रहा है वो टाइपराइटर लेके जा रहा है। अब क्रेडिटर कितने बचे 31,000 और अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 1200, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा 32,200। इसीलिए यहां पर ये लिखा है 32,200 दो चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा 31,000 रुपीज तो क्रेडिटर को पे किया है और 1,200 रुपीज अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंस निकाला। ठीक है, क्लियर है मामला। और ये शिल्पा कैपिटल अकाउंट 20,000 क्यों आया है, क्योंकि एक चीज मैंने टॉपिक आपको बताया नहीं, अभी बताता हूं, है ना, तो आपको पता पड़ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है यहां तक मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां शिल्पा कैपिटल अकाउंट क्यों आया, ध्यान से देखना। एक चीज है जो मैंने उस समय आपको बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखना, द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 that had taken over by the Shilpa 35,000. She agreed to discharge the bank loan. वो क्या एग्री कर रही है, बैंक लोन वो खुद दे रही है, वो खुद दे रही है। देखो एक तो स्टॉक क्या कर रही है 35,000 में लेकर जा रही है, वो तो अपन ने कर लिया था, लेकिन बैंक लोन क्या कर रही है वो सेटल कर रही है। तो बैंक लोन अब किसके ऊपर है, शिल्पा के ऊपर है। तो बैंक लोन को पे कौन करेगा, शिल्पा करेगी। तो ये जो सेटलमेंट हुआ है, अब बैंक लोन है कितने का देखो 20,000 और शिल्पा उसको सेटल कर रही है। बैंक लोन है कितने का, देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से दिख रहा है, बैंक लोन है कितने का 20,000 को, और इसको यहां सेटल कौन कर रही है, शिल्पा सेटल कर रही है। ठीक है, इसीलिए अपन ने लिखा है। अब देखो मैं वापस से पूरा क्वेश्चन एक बार थोड़ा ब्रीफ करता हूं। मैंने सारे लाइबिलिटीज को इधर लिखा, सारे एसेट्स को इधर लिखा, लैंड है, स्टॉक है, डेटर है। फिर क्या हो रहा था 41,660 का स्टॉक था जो 35,000 में लेकर जा रहा था, और वही शिल्पा बैंक के लोन को भी सेटल कर रही थी, तो मैंने सेटल कर दिया। ये देखो ये सेटलमेंट अमाउंट है ना, क्लियर है, बैंक लोन यहां से यहां तक सेटल हो रहा है। ठीक है, फिर क्या था, स्टॉक जो था वो अलग अलग तरीके से रियलाइज हो रहा था, दो तरीके से रियलाइज हो रहा था, अपन ने कर दिया था स्टॉक जो ये 35,000 रिमेनिंग स्टॉक जो था वो 15,100 के स्टॉक था, याद करो 15,100 का स्टॉक था और 15,100 का स्टॉक जहां कितने में रहा था 14,000 में, तो 14,000 में चला गया। डेटर मैंने आपको बताया था कि टोटल 18,600 डेटर थे, उसमें से 10,000 का तो 8,000 में रियलाइज हुआ और रिमेनिंग 50% पे हुआ, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 12,300। और लैंड जो अनरिकॉर्डेड थी वो अपना बच गया 1,10,000 में डायरेक्टली रियलाइज हो गई। ठीक है, शिल्पा इसके कैपिटल अकाउंट को सेटल कर रही है, ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर 32,200 कैसे आया ये बताना था। कैसे हुआ ध्यान समझना, क्रेडिटर को 6,000 रुपए तो अपन ने पे कर चुके थे उसके अगेंस्ट में, ठीक है, टाइपराइटर के अगेंस्ट में, तो यहां पर कितना बचा था 31,000 और 1,200 रुपीज अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया था, तो टोटल कितना पैसा पे किया 32,200 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन सारी चीजों को प्लस करेंगे, और प्लस करने का तरीका है ध्यान से देखो। अपन क्या करेंगे, ये वाले सारे अमाउंट इधर लिख देंगे, ये वाले सारे अमाउंट लिख के यहां बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये 1,36,000, अब सबको प्लस करेंगे। सबको प्लस करने पर आ रहा है 2,29,500। कितना आ रहा है 2,29,500। ठीक है, 2,29,500। अब 2,29,500 में से अपन क्या कर रहे हैं, इन सबको प्लस कर रहे हैं। ये जितने भी अमाउंट लिखा है, लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, और बहुत सारे जो असेट्स अपन ने रियलाइज किए हैं, सारे असेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 20,940 रुपीज। कितना बच रहा है 20,940 रुपए। इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो में बांटेंगे। कौन से, देखो अपन ने असेट्स को बेच दिया, ठीक है, लाइबिलिटीज को रियलाइज कर दिया, उसके बाद पार्टनर्स के जो हाथ में पैसा आया है वो आया है 20,940, 20,940। इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो में बांटेंगे। और रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। जब 3:2:1 में बांटा अपन ने 10,740, 6,980 और ये, ठीक है, कैसे बांटा आपको बता देता हूं। 3 + 2 5 और 6, तो 3/6। उसी तरीके से 2/6 और इसी तरीके से 1/6, ऐसे ही आया। तो ये प्रॉफिट ये क्या एक्चुअल में घर लेकर जा रहे हैं। ठीक है,
इस आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और आपको जस्ट केस अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार प्लेबैक करते करते आप इसको समझिएगा, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।